श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। सरकार ने अभी हाल में एक बिल पारित किया, UGC एक्ट 2026। इस बिल में ये अमेंडमेंट है कि पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज, मतलब ऐसे लोग बड़े हायर शिक्षण संस्थान में, हायर एजुकेशन सिस्टम में जो लोग पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय और इस तरह के बड़े शिक्षण संस्थानों में, उनको ये लगता है कि कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति उनके साथ या उनको अपनी भाषा से आहत कर रहा है, तो उसके लिए एक जांच कमेटी बैठेगी और उस जांच कमेटी में उसी समाज के लोग होंगे, स्वर्ण समाज के कोई व्यक्ति नहीं होंगे। पिछले 2-3 दिनों से मैं इस बिल के हर एक हिस्से को पढ़ने का कोशिश किया, इस बिल को हर तरह से जांचने का प्रयास किया कि सरकार इतना बड़ा डिसीजन अगर ले रही है तो उसका कोई तो एजेंडा होगा, उसका कोई तो कुछ तो ऐसा उसने सोचा होगा कि हमें इस बिल से कोई राजनीतिक लाभ मिले, सामाजिक लाभ मिले। तो 2-3 दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं इस बिल में कोई संशोधन देखूं या कोई ऐसा चीज़ देखूं जिससे ये बोला जा सके कि नहीं, सब कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है। आपको तो पता है कि स्वर्ण समाज आपका वोटर है, आप कुछ भी कर लोगे, उसके शरीर के साथ, उसके दिल के साथ कुछ भी खेल लोगे, लेकिन वो तो रहेगा ही। पर अब आपने ये जो बिल पारित की है ना, मुझे नहीं लगता कि स्वर्ण समाज आपको माफ़ करेगा, चाहे आप बिल वापस भी ले लो तो। दिल्ली में रहता हुआ एक बिहार का व्यक्ति बिहारी सुनता है, और बिहारी गर्व के लिए नहीं सुनता, वो बिहारी गाली के लिए सुनता है। एक प्राकृत रूप से काला हुआ पैदा हुआ व्यक्ति काला सुनता है, एक प्राकृत रूप से छोटा पैदा हुआ व्यक्ति छोटा सुनता है, बौना अपने आप को सुनता है। कोई एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, बाज बहरा हो गया, काना हो गया, वो अपने आप को उस तरह की गालियों से सुनता है। आपको तो बिल ये पारित करनी चाहिए। पूरे देश के अंदर अनेकों भाषा बोलने वाला राज्य है। बंगाल के अंदर चले जाओ तो बिहारियों को या हिंदी भाषियों को इतने गंदे तरीके से जलील किया जाता है। दिल्ली चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, ये तो एग्जाम्पल है। आपको बिल तो ऐसा पारित करना चाहिए कि भारत का किसी प्रांत का व्यक्ति किसी प्रांत के अंदर चला जाए तो उसको समान इज्जत और समान प्रेम मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के किसी एक व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है इस बिल से, लेकिन आपने जिस महत्वाकांक्षा के लिए इस बिल को पारित किया है ना, शायद ये आने वाले समय में आपकी राजनीतिक सत्ता को हिलाने के लिए काफ़ी है। और अब जिसके लिए पारित किया वो भी समझ गए कि ये वोट बैंक की राजनीति है, और जिसके खिलाफ पारित किया है ना, वो भी समझ गए कि अब आपसे ना हो पाएगा, और अब आपको नहीं लगता कि इस समाज में रहने का अधिकार है, इस सत्ता में रहने का अधिकार है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।